यूपी से जो बड़ी खबर आ रही है, एक और ट्रेन हादसे का शिकार हो गई है। बिजनौर में स्योहारा और धामपुर स्टेशन के बीच किसान एक्सप्रेस के साथ दुर्घटना हुई। यूपी में पिछले एक हफ्ते में ही कई ट्रेनें हादसे का शिकार हो चुकी हैं। इन हादसों में साजिशों का एंगल भी सामने आ रहा है। एक दिन पहले ही फर्रुखाबाद में कासगंज एक्सप्रेस में 35 किलो वजनी लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा फंस गया था ट्रैक पर। शुरुआती जांच में लकड़ी के बोटे को जानबूझकर ट्रैक पर रखने की बात सामने आई। अलीगढ़ में दिल्ली कानपुर फ्रेट कॉरिडोर पर बाइक का अलॉय व्हील पाया गया। यह व्हील ट्रैक पर कैसे पहुंचा, यह भी सवाल था। इसकी भी जांच हो रही है। बीते दिनों कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस के 22 डिब्बे डिरेल हुए थे। उसमें भी कहा गया कि ट्रैक पर लोहे का कोई टुकड़ा था जो टकराया इंजन से, जिसके बाद 22 डिब्बे डिरेल हुए। इस हादसे की जांच भी रेलवे कर रहा है और खुफिया एजेंसियों की नजर भी इस पर है। सवाल यह है कि आखिर ये लगातार इस तरह का एक ट्रेंड सा क्यों दिखाई दे रहा है, इस तरह के हादसे इतने ज्यादा क्यों बढ़ गए हैं। अवधेश जी, ये कुछ आपने इस पर R&D की कुछ रिसर्च की, क्या पाया, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, इस इधर जितने भी ट्रेन जिसको दुर्घटना कहते हैं उसमें ज्यादातर पटरी से उतर रहे हैं, बल्कि ज्यादातर क्या लगभग सभी। ये नहीं हो रहा कि दो ट्रेन टकरा रहे हैं। और पटरी से उतरना सामान्य घटना नहीं है कि पटरी से ट्रेन उतर जाए, लेकिन अभी तक आश्चर्य की बात यह है कि इतनी घटनाएं हो रही हैं लेकिन उसकी जांच इस रूप में अभी हमारे सामने नहीं आई। क्योंकि जब नक्सलियों का रिजिम था, आपको याद होगा कि 2009 और 10 में अनेक ऐसी घटनाएं हो गई थी। और एक समय तो ऐसा था कि वेस्ट बंगाल में जो ये टाटा नगर से होकर सारी ट्रेनें रोक दी गई थी। उधर से जाइए आप, या आप उसके पीछे उतर जाते, बीच में किसी और सवारी से जाके आगे आपको ट्रेन लेनी पड़ती थी। आपको उड़ीसा जानी होती थी। हम लोग कार्यक्रम में बहुत परेशान हो जाते थे क्योंकि डर था कि फिर किसी ने नट बोल्ट खोल दिया होगा, गिरा दिया होगा। तो अब यह देखने की आवश्यकता है, क्योंकि वो लकड़ी वाली घटना आ गई है। ज्यादातर घटनाएं जो हो रही हैं, जब ध्यान से देखा गया है तो न मानवीय भूल है, न उसमें पायलट की भूल दिखाई दे रही है, न उसमें सिग्नल की समस्या दिख रही है। तो फिर यह हो कैसे रहा है? तो यह गंभीर जांच की मांग करती है। कोई न कोई देश विरोधी शक्तियां, समाज विरोधी शक्तियां संगठित रूप में छोटे छोटे जगह जहां मौका मिल रहा है ये कर रहे हैं। ये भयावह स्थिति हमने बाद में ध्यान से देखा कि कोई ट्रेन में टक्कर हो रही है क्या, कहीं सिग्नल छूट गया है क्या। तो ये तो किसी भी अभी तक हादसे में नहीं आ रहा है। ज्यादातर यही घटनाएं हैं। और ट्रेन का लगातार पटरी से उतरना, 22 डब्बे का पटरी से उतर जाना, निश्चित रूप से इसके पीछे कोई न कोई देशव्यापी सुनियोजित षड्यंत्र है। लेकिन चूंकि हमारे और आपके पास इतने संसाधन नहीं है कि हम उसकी ठीक से जांच करें। ये बिल्कुल जांच का विषय होना चाहिए। समीर जी, ये इतना बड़ा, इतना लंबा चौड़ा रेलवे ट्रैक हमारे पास है, इसको कैसे सुरक्षित किया जा सकता है और क्या हो रहा है इस पर अभी? देखिए, अगर 2014 से प्रधानमंत्री मोदी के अगर कार्यकाल को अगर आप देखेंगे 2024 तक, तो सभी मंत्रालयों ने बेहतर काम किया है। लेकिन दो ऐसे मंत्रालय है जिनका काम सार्वजनिक रूप से नजर आता है कि बहुत बेहतर परिवर्तन हुआ, उसके अंदर हुआ है। जिसमें एक रेलवे मंत्रालय को हम कह सकते हैं और दूसरा नितिन गडकरी का राजमार्ग मंत्रालय, जिसमें महसूस होता है कि वाकई सरकार ने बहुत बेहतर काम किया है। देखिए, लगातार रेलवे में जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट हो रहा है, नई नई रेलवे आ रही है, वंदे भारत ट्रेनें आई है, बुलेट ट्रेन आ रही है, जिस तरीके से ट्रेनों की साफ सफाई, सुरक्षा और समय से चलने लगी थी ट्रेनें, मुझे लग रहा है उसके बाद से अब अगर आप देखोगे, आप 2014 से ट्रैक की हिफाजत क्या नहीं, दो चीजें उसमें। आप 2014 से अगर 2024 का कार्यकाल देखेंगे तो 2022 तक आप देखिए कोई इतनी बड़ी दुर्घटनाएं इस तरह से नहीं घटी है। एक दो दुर्घटनाएं बड़ी हुई है, जब ट्रेन पे चढ़ गई है या दो ट्रेन आपस में भिड़ गई है, वो जरूर एक बड़ी सरकार का फेल्यूर रहा है। लेकिन अगर आप पिछले 6 महीने में अगर देखेंगे तो लगातार जो खबर आ रही है कि पटरी से ट्रेन उतर रही है, 4 बोगी 10 बोगी उतर रहे, कहीं पत्थर रखने की खबर आ रही है, कहीं लग रहा है कि लकड़ी का कोई बड़ा बॉक्स रख दिया गया था, कहीं किसी और तरह की साजिश की खबर आ रही है। तो मुझे लग रहा है कि सरकार को ये देखना चाहिए कि इस तरह की घटना हो रही है तो इसमें कौन तत्व शामिल है। क्या रेलवे की पटरियों पर इस तरीके से कोई एक शातिराना तरीके से कोई हरकत की जा रही है कि जिससे रेलवे के अंदर दुर्घटना घटे? क्या इस रेलवे की पटरियां वाकई कमजोर हो चुकी है कि गति ज्यादा बढ़ गई है और पटरियां उससे कट उतर रही है? मुझे लग रहा है कि सरकार ने एक स्पेशल टास्क फोर्स गठित किया इन सब की घटनाओं के लिए। रेल कई जगहों पर तो ऐसा हुआ कि स्पीड बहुत ज्यादा नहीं थी। अभी कानपुर वाला हादसा जो है उसमें स्पीड बहुत ज्यादा नहीं थी। वेस्टर्न जी ने कुछ दिन पहले कहा कि स्पेशल टास्क फोर्स गठित किया है, जो ये जितनी घटनाएं आई है उसकी जांच हो रही है। हमें लगता है कि अब रेलवे का जब इसका आधिकारिक बयान आएगा इन सभी घटनाओं को लेकर, तब मालूम पड़ेगा। इसमें कोई किसी तरह की एक साजिश से भी एंगल से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ये सरकार को
सुनिश्चित करना पड़ेगा कि सभी ट्रेनें सुरक्षित चले। सिर्फ ये कहकर के इसके अंदर कोई साजिश है, सरकार बच नहीं सकती। ठीक है, सरकार को यात्रा भी ये सुरक्षित बड़ा करनी पॉइंट आपने पड़ेगी। उठाया विजय जी। क्या जिम्मेदारी से बचने का कोई बहाना भी हो सकता है? साजिश है, साजिश है। अगर साजिश है तो अब तक बातें खुल करके सामने क्यों नहीं आ पा रही, और एजेंसीज किसी नतीजे पर क्यों नहीं पहुंच पा रही हैं? मकसद तो यह है कि ट्रेनें सुरक्षित जो है अपने गंतव्य तक, अपनी मंजिल तक पहुंचे। जी बिल्कुल ठीक बात है हुसैन साहब, लेकिन मैं इस एक्सक्यूज को ही लेने को तैयार नहीं हूं कि इतना बड़ा ट्रैक है तो सरकार क्या करे। करना ही पड़ेगा भाई, उस पर करना ही पड़ेगा। ये एक्सक्यूज नहीं चल सकता कि हमारा इतना बड़ा नेटवर्क है, इसको तो आप प्राउड के साथ करते हैं कि दुनिया में सबसे बड़े नेटवर्क के साथ चल रहे हैं, और उस पर हजारों लोगों की, लाखों लोगों की जिंदगी दांव पर है। तो ये एक्सक्यूज नहीं दिया जा सकता कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा। ट्रेन के साजिश है कि नहीं है ये, क्योंकि हम इसको न तो साथ जा सकते हैं न उसके खिलाफ जा सकते हैं, ये सरकार तय करेगी क्या हो रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है पिछले कुछ वक्त से ट्रेन पटरी से नहीं उतर रही, रेल मंत्रालय पटरी से उतर गया। समीर जी बड़ी तारीफ कर रहे थे अभी तो। नहीं, उन्होंने भी कहा कि रेल मंत्रालय ही पटरी से उतर गया है। जो 2014 में प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से रेल को और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर फोकस किया था, उससे आप नीचे उतर रहे हो। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था बुलेट ट्रेन, कहां पर है? पटरी पर है, पटरी पर है। बुलेट ट्रेन एक अलग सब्जेक्ट हो नहीं, जाएगा। वो बड़ा प्रोजेक्ट है। अरे आपने इतना तो झंडे गाड़े थे हुसैन साहब आपने, और आज आप कह रहे हैं कि अलग प्रोजेक्ट है। और फिर जो आज की तारीख में जो ट्रेन चल रही हैं, उन ट्रेन अभी तो जो चल रही है वो सुरक्षित मंजिलों तक पहुंचे, सवाल ये है। नहीं, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो तो बड़ा मुद्दा है और उस पर सरकार काम कर रही है, उसको जांच करानी चाहिए। साजिश है तो भी मैं इसीलिए कहा कि मैं ये नहीं कह रहा कि साजिश है कि नहीं है। देखा फिश प्लेट के लिए बाकायदा लाइनमैन लगातार ट्रैक पर चलते रहते हैं, फिश प्लेट चेक होती रहती है। अब इस टाइम कितना हो रहा है मुझे नहीं पता। फिर वो आपने कहा कि अभी 4 दिन से ट्रेन पटरी से उतर रही है ना, अभी एक्सीडेंट भी हो गया था। फिर वो कवच पर, जो कवच को सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बहुत हो रही है इसलिए सर, जब ट्रेन एक्सीडेंट हो गया तो फिर आप कह रहे हैं वो कवच जो है हमने पूरे देश में नहीं लगाया, उसको भी तो आप बड़े प्रोजेक्ट के तौर पर। इसलिए मैं कह रहा हूँ रेल मंत्रालय पटरी से उतरा हुआ है, उसको ठीक करने की जरूरत है। हर्षवर्धन जी, एक लाइन जोड़ देता हूं। विजय सर का कहना है कि रेलवे का बजट फिर से शुरू होना चाहिए, जो अलग अच्छा रेलवे का बजट जो अलग से आता था, अलग से बजट शुरू किया जाए। विजय जी का ये कहना है। अच्छा नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता है। रेलवे का बजट जब पेश होता था तो एक ट्रेन अनाउंस होती थी और उस पर सांसद जी लोग 5 मिनट तक ताली बजाते थे, और वो ट्रेन अगले वाले बजट में भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात होती थी। इस सरकार ने जो अनाउंसमेंट किया है वो सचमुच रेलवे में कमाल का ये काम सुरक्षा किया वाले है। मुद्दे पे मैं उसी पे आ रहा हूं। लेकिन उसके बावजूद अब भले इसी सरकार के कार्यकाल में 1,500 किलोमीटर से ज्यादा कवच लगा, ये जो घटनाएं हो रही है सीधे सीधे साजिश है। सरकार की जवाबदेही है, इसकी जांच करें, उन लोगों को पकड़ें, और किस तरफ आगे बढ़ना है तो उसका तरीका वही है। जब आप फास्ट ट्रैक्स बना रहे हैं, फास्ट ट्रेन्स बना रहे हैं, तो आपको फेंसिंग करनी पड़ेगी, 24/7 मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, बिल्कुल इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। और एजेंसीज के पास कोई और रास्ता नहीं, उन्हें सुरक्षा मुहैया करवानी पड़ेगी। जो बैठा है उस ट्रेन में, उसे उसकी मंजिल तक सुरक्षित पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है।